एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं और इन रूट्स को आर्गेंड प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ ना नज़र आए तो आप यहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं। तो हमें पहले ए बी और सी पहचानना होता है। ए हमारा कितना हो गया 1। इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के सामने आपको क्या नजर आ रहा है माइनस, और कोई नंबर नजर नहीं आ रहा तो 1 लगा सकते हैं आप। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया -1, वही हमारा क्या होता है बी। और जो ये अकेला है आपको ये नजर आ रहा है +1, जिसके साथ एक्स नजर नहीं आता उसे हम सी कहते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है +1। आप सीधा 1 लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्लस लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो हमारे पास ए बी सी आ गया। रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो इस फॉर्मूले में चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कितनी हमारे पास है -1, तो बी की जगह पे हम -1 लिख देंगे और ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव होती है तो ब्रैकेट में लगा के लिखने से क्वेश्चन गलत नहीं आता। प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है -1, तो -1 और इसका स्क्वायर, फिर -4 ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को ए को और सी को। तो ये 4 और ए और ये हमारा सी, और ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो भी आप इनको ब्रैकेट में लिख दीजिए, इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। 2 ए कितना हमारे पास 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर। -1 की पावर जब भी 2 4 6 8, तो -1 की पावर जब भी ऐसे इवन नंबर हो तो वो 1 बन जाता है। 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, उस 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 4 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 2 1 जा 2। अब +1 है, तो मैंने आपको कहा है कि इस प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी, तो प्लस को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। प्लस माइनस 1 -4 -3, जब भी आपको एक छोटी वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू माइनस करनी हो तो आप माइनस कर दीजिए, एक में से 4 गए या 4 में से 1 गए 3, लेकिन निशान माइनस का, क्योंकि आप एक छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अपॉन में 2, 1 प्लस माइनस, इस -3 को आप ऐसे लिखेंगे 3 और फिर मल्टीप्लाई में -1। ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको इसके रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो ये भी -3 ही है, क्योंकि यहाँ -3 था, तो ये जो मैंने लिखा है 3 मल्टीप्लाई -1, ये भी -3 ही है। बस इसको थोड़ा हमने अलग तरह से लिख दिया है ताकि हमें हमारी इमेजिनरी वैल्यू मिल जाए। 1 प्लस माइनस
ये √3 के ऊपर भी जाएगा और ये √-1 के ऊपर भी जाएगा। जो ये अंडर रूट था, इस अंडर रूट को मैंने 3 के ऊपर भी शिफ्ट कर दिया और -1 के ऊपर भी शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास देखिए क्या बचा, 1 ± √3 और √-1 को हम आयोटा कहते हैं और यहाँ पर 2। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं। ये दो रूट्स कौन कौन से हैं? तो पहला रूट देखिए हमारे पास है 1, पहले प्लस लिखेंगे आप, तो प्लस √3 अपॉन आयोटा, सॉरी √3 इंटू आयोटा अपॉन में 2। और दूसरा रूट आपके पास क्या है, 1, फिर माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। तो इस तरह से क्या किया, जहां ये प्लस माइनस नजर आ रहा था आपको, एक बार प्लस लिख के एक रूट बना दिया हमने और एक बार माइनस लिख के। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो इस तरह से कि ये 2 जो है 1 के नीचे भी शिफ्ट कर दीजिए तो 1/2 प्लस, और ये 2 √3 आयोटा के नीचे भी शिफ्ट कर दीजिए इस तरह से। यहां पर भी ये 2 शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, इस 1 के नीचे भी, और माइनस √3 आयोटा के नीचे भी 2 शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके रूट्स आ चुके हैं 2, एक तो ये रहा रूट और एक ये रहा। हमारे जो रूट्स आ चुके हैं उन्हें अब आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो हमारे जो रूट्स थे उन्हें हम लिख लेते हैं। एक हमारा रूट था 1/2 प्लस √3 अपॉन 2 आयोटा। इसे आर्गेंट प्लेन पे आप कैसे ड्रॉ करेंगे? जो 1/2 पॉइंट है ये हमारी एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इसे आपको एक्स एक्सिस पे ढूंढना है, और जो आयोटा के साथ होता है उसे आपको उस पॉइंट को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना होता है। तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे x की वैल्यूज लिख देते हैं, ये 1 और ये 2, y की वैल्यूज ये 1 और ये 2, और नीचे y की वैल्यूज क्या होती है माइनस में, तो -1 और यहां पर -2। तो हमारा पॉइंट है कितना, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, एक्स एक्सिस पे 0.5 ढूंढिए, तो ये 0 होता है, 0 और 1 के बीच में आएगा 0.5, तो यहां पे है एक पॉइंट हमारे पास 0.5। और y की वैल्यू कितनी है, √3/2। √3 की वैल्यू 1.732 के आसपास होती है, तो 1.7 मान लेते हैं। 1.7 डिवाइड बाई 2, तो √3/2 पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, तो पूरे की वैल्यू हो गई 1.7 डिवाइड बाई 2। तो 1.7 का अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है 0.85। तो 0.85, तो y एक्सिस पे आपको 0.85 या कह ले 0.8 चाहिए। तो ये y चल रहा है, ये 0 है, यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा 0.8 पॉइंट है, तो ये रहा हमारे पास 0.8। ये जो मैंने मार्क किया छोटा सा, ये 0.8 है। तो 0 और 1 के बीच में आपका ये 0.8 लगभग यहाँ पड़ेगा, 1 के करीब ही रहेगा। तो वहाँ से ऐसी लाइन खींचिए और 0.5 से ऐसे खींचिए, दोनों लाइनें यहाँ पे मिल रही हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे x की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2 है, और y की वैल्यू कितनी हमारे पास, y की वैल्यू √3/2। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट आ चुका है, और इस पॉइंट को आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे ऐसे ओरिजिन के साथ। ये हमने पहला रूट ड्रॉ कर लिया। सेकेंड रूट हमारे पास क्या था, सेकेंड रूट था हमारे पास 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। फिर से वही चीज 1/2 यानी कि 0.5, इसे आपको एक्स पे ढूंढना है, वो हमने ढूंढ रखा है
एक्स एक्सिस पर 0.5 हमारे पास ये रहा, और y की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 मतलब 0.85, लेकिन नेगेटिव में आएगी। तो 0.85 कहाँ पे आएगा, सॉरी -0.85, 1/2 का मतलब 0.5 और इसका मतलब -0.8। तो x की वैल्यू 0.5 ये रही और y की वैल्यू -0.8 कहाँ पे होगी, -1 के बिल्कुल करीब। तो यहाँ पर लगभग होगी हमारे पास 0.8 माइनस वाली वैल्यू, और 0.5 ये रही। तो 0.5 से एक लाइन निकालेंगे ऐसे आप, और एक 0.8 से निकालेंगे, उन दोनों को आप यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ये मिल गए। अब आप इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचिए ऐसे, ये तो ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, ये कैसा है, ये 1/2 या 0.5 और -√3/2। तो ये हमारा पहला रूट और ये हमारा दूसरा रूट। तो इन दोनों रूट्स को हमने क्या किया, आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ कर दिया।